एक एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जो हम लोगों को ये जो भी सरकार की स्कीमें हैं जनता तक पहुंचाएंगे। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो जो चाहते हैं, जो नौकरी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जो नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है जो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, वो जिस फील्ड में भी जाएं, एमएसएमई में है, फूड प्रोसेसिंग में है, जिसमें भी जाएं, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। फिर लोन का प्रोवाइडेशन जो है पीएमईजीपी के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। पटना में 3 से 6 जुलाई को एक महाआयोजन करने जा रहे हैं जिसमें कि 40 देशों के सहयोगी आएंगे और विश्व स्तर से लोग जो आएंगे, जो वहाँ के बायर सेलर्स को मीटअप करवाएंगे। नेक्स्ट इंडेक्स जुलाई 2, 3, 4, 5, 6 को पटना ज्ञान भवन के भवन में जो होने जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप इसका लाभ उठाएं। हमारे एग्जीबिशन में 45,000 इंक्वायरी आई कोच्चि में, और बिहार तो बहुत, कोच्चि तो छोटा स्टेट है, बिहार तो बहुत, वहाँ तो हम लोग कम से कम 2 लाख 4 लाख डाटा की संभावना है। Good afternoon to all. Our NIDCC will focus the schemes to reach the public in time with the eligible persons, for which we are trying to provide expo. Last expo we conducted successfully at Cochin. Next expo will be conducted at Bihar in Patna, Gyan. Our aim is all the schemes should reach the right people at right time. Many ministries, 5 to 7 ministries are interested in involving with us, and other ministries we are contacting to involve. We will have a big Expo 2.0 in July, probably in July 2nd, 3rd, 4th और 5th। आफ्टरनून मीडिया सारे लोग, एनआईडीसीसी अभी रिसेंटली हम लोगों ने केरला में कोच्चि में इंडेक्स 25 लॉन्च किया, और वो 4 दिनों का एग्जीबिशन था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पूरा सहयोग मिला। और मोदी जी का सपना है कि हम एम्प्लॉय ना बना के एम्प्लॉयर बनाएं, तो वो पर्पस जो है इसके लिए उन्होंने ये एक एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करके, फिर उनको लोन प्रोवाइड करा के, फिर उनको प्रॉपर एक मार्केट स्पेस दिला के, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए कि वो कम से कम अपने प्रोडक्ट को वहां वो सेल आउट कर सके और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। हमारे साथ 20 एम्बेसी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो हमारा इस बार जो पटना में टारगेट है, जो ज्ञान भवन में जो कार्यक्रम होगा 3, 4 और 5 और 6 जुलाई को, उसमें हमारा टारगेट ये है कि 40 एम्बेसी जो है, क्योंकि बिहार जो है वो बुद्ध की धरती है और बौद्धिस्ट कंट्री पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 कंट्री है, तो वो तो कम से कम सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने कोच्चि में 200 स्टॉल का टारगेट रखा था, इस बार बिहार में हम लोगों ने 400 स्टॉल का टारगेट रखा है। और 4 मिनिस्ट्री के अलावा 3 मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब उसमें और 3-4 मिनिस्ट्री और उसमें हमें पार्टिसिपेट कर रही है। और मोदी जी भी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, नीतीश कुमार गवर्नमेंट और जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, उसका पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले के रूप में हम लोग उसको ले रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार के जो युवा हैं, जो नौकरी के मतलब सबको, देश की पॉपुलेशन 140 से 50 करोड़ है, सबको नौकरी देना मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब बूते से बाहर है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाए, जिससे क्या है कि वो अपना खुद रोजगार शुरू करें, और जिससे एक आदमी अगर एक फैक्ट्री डालता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार देता है। तो आप ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सरकार की सारी स्कीमें हैं जो जनता तक पहुंच नहीं पाती। सरकार दिल्ली में
बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, कम से कम 150 से 200 स्कीमें हैं, लेकिन एग्जैक्ट जनता तक पहुंच नहीं पाती है। तो एक एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जो हम लोगों को ये जो भी सरकार की स्कीमें हैं जनता तक पहुंचाएंगे। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो जो चाहते हैं, जो नौकरी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जो नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है जो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, वो जिस फील्ड में भी जाए, एमएसएमई में है, फूड प्रोसेसिंग में है, जिसमें भी जाए, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। फिर लोन का प्रोवाइडेशन जो है पीएमईजीपी के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स 2.0 वो जो 25 हम लोगों ने जो पटना में करने वाले हैं, इसके माध्यम से हम एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे जिससे अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आम लोगों को बता सके। आपको पता है हम लोग एक, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, मतलब हम लोग इतने सारा पॉपुलेशन है कि हमें दूसरे देशों में भेजने के बजाय अगर हम खुद कंज्यूम करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसके माध्यम से ये जो एनआईडीसी का जो प्लेटफॉर्म है वो सब लोगों तक, जन जन तक पहुंचे। उसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जिससे हम आम जनता तक, जो हम सब तक नहीं पहुंच सकते, वो आप लोग के माध्यम से वो हम जनता तक पहुंचाएंगे और उनका सहयोग लेंगे। इससे कोई भी अगर कोई छूट जाता है जैसा भी है, तो हम उनको स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचेंगे, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले। जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलेगा उतना ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और रोजगार ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि गया जो है इंटरनेशनल प्लेस है और पटना में हम ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बिहार को इस बार फोकस ये है कि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन तो अपने जगह जो शेड्यूल है अपना चलता रहता है, लेकिन मेन फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार को स्पेशल स्टेटस स्टेट मानते हैं कि नीतीश जी की भाई सरकार हमें स्पेशल दे, तो इसके माध्यम से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सा ये कॉम्बो है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से इवेंट करें और लोगों तक जन भावना, अपना जो भी है सरकार का जो भी स्कीम है वो हम जन जन तक पहुंचाएं। दिल्ली में जैसे अगर किसी के पास 100 रुपया हो तो उनको 350 रुपए का लोन मिलता है, 3.5 टाइम्स एलिजिबिलिटी है दिल्ली में जी। बिहार में इंडिया में सबसे लोएस्ट है, 0.3 टाइम्स है। अगर किसी के बैंक खाते में 100 रुपया है तो बिहार में बैंक उसको 30 रुपया लोन देते हैं। तो ऐसे टफ सिचुएशन में जहाँ पे बिहार का जो बैंक है और सेविंग रेशियो में बिहार झारखंड इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, वहाँ सेविंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है, लेकिन लोन जो है वो सबसे डिस्बर्सल बिहार में और झारखंड में। तो ऐसे टफ सिचुएशन में आप लोग कैसे करें? हम लोग इसमें, हमारे साथ सिडबी है, हमारे साथ नाबार्ड है, वो भी हमारे साथ एसोसिएट हैं, पीएसयू के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके दिशा निर्देश पे, जो भी आपको ही पता है, सिडबी और नाबार्ड के साथ सारा जितने भी बैंक्स हैं वो सब उनसे कनेक्टेड हैं, तो उनका भी सहयोग भरपूर है। नॉर्मल क्या होता है कि बैंक, कोई भी बंदा जब जाता है बैंक में तो उनको बोलता है, बैंक वाले इतना टेक्निकली परेशान करते हैं कि वो उनको मिल नहीं पाता। लेकिन एनआईडीसीसी के माध्यम से अगर कोई भी बंदा जाएगा वहां पे तो उनको भरपूर सहयोग मिलेगा और लोन को हम लोग विद इन 1 वीक से लेके 2nd वीक तक उसको ये जो है प्रोवाइड कराने की पूरी सेगमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ने चूज किया कि ये सेगमेंट यहाँ बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो रहा है। हाँ, इसमें क्या है ना, एमएसएमई क्या है, एक तो क्या आपको ही पता है कि पूरे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 40% जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का योगदान है और फूड प्रोसेसिंग का भी। और लकली आप ये देखिए कि 3 मिनिस्ट्री जो है वो बिहार से ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री श्री ललन सिंह जी, और फिर फूड प्रोसेसिंग श्री चिराग पासवान जी। तो बड़ा सहयोग मिलेगा, बहुत, मतलब हम लोग बहुत आशान्वित हैं और उसी दिशा में, उसी एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं कि हम बिहार को एक एमएसएमई हब बनाएं। क्योंकि आपको पता है पूरे देश भर में अगर पूरा जो टैलेंट है, जो भी आप देखिए मेट्रो सिटी में ज्यादातर सब बिहार से हैं, हर चीज में आप देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट है तो बिहार से लोग ज्यादा हैं। तो अगर हम सारी चीजें, अगर रोजगार हम वहाँ जनरेट करते हैं और वहाँ एक ऐसा हब बनाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नॉर्मल क्या है कि लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के बाद भी लोग नौकरी की तरफ ज्यादा भागते हैं। हम लोग को क्या है ना कि शुरू में ही बोला जाता है कि आप अच्छा पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिलेगी। हम लोग को ये नहीं पढ़ाया जाता गुजरात की तरह कि आपको बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करना। तो आप अगर इस मोटो पे लेके जाते हैं तो आप, ये है कि बिहार एक अच्छा जगह है और अपॉर्चुनिटी वाला स्टेट है और डेवलपिंग है अभी सारा कुछ, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है, हम वहां पे बहुत सारा कुछ अच्छा कर सकते हैं और उसी आशा के अनुरूप हम लोग वहां ये चीजें कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग का भरपूर सहयोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये चीजों को लोगों तक पहुंचे, उसमें आप लोग अपना संपूर्ण योगदान दें। ये सर एक सवाल। हाँ जी जी जी।
कि 2023 में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट, गोवा से भी ज्यादा टूरिस्ट बिहार में गए थे, स्पेशली बोधगया और राजगीर सर्किट, जो बुधा सर्किट है उसमें। तो आप लोग को बिहार को लेकर के टूरिज्म से स्पेशली रिलेटेड स्पेशल स्कीम है कैसे? सब सारी चीजें पाइपलाइन में है। अभी क्या है कि अभी तो सारा क्या है, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग, ये जो 4 मिनिस्ट्री है, 6-7 मिनिस्ट्री जो जुड़ी हुई है, वो सब उसके साथ है। उसके साथ टूरिज्म भी है। टूरिज्म तो आपको पता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जो बेनिफिट उसका बहुत ज्यादा होता है। और राजगीर और गया और सासाराम, ये सब जो एरिया है, क्योंकि सम्राट अशोक वहीं से थे, माता सीता वहीं से थी, आर्यभट्ट वहीं से थे, जयप्रकाश नारायण वहीं से थे। जब हम अंबेडकर के जो संविधान के रचयिता, जो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको तो पूरा संविधान याद था। अंग्रेजों ने तो संविधान जला दिया था, राजेंद्र प्रसाद को जुबानी याद था, उन्होंने अंबेडकर जी को बोल बोल के सारा लिखवाया और अंबेडकर जी ने उसको लिखा। आपको ही पता, तो सब चीज पता है कि वहां पे बिहार में अपॉर्चुनिटी के बहुत है। अभी हमारा एक ऐप लॉन्च हो रहा है, इंडी ऐप, जिसमें इस इंडी ऐप के माध्यम से सारी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। 15 से 20 दिन, मतलब इस महीने के लास्ट तक हमारा ऐप है, लॉन्च हो जाएगा इंडी ऐप। हाँ, उसमें सारे उसमें सारे इंफॉर्मेशन जो है, आप जिससे रिलेटेड, आप जिस चीज से करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं, उससे सारा रिलेटेड होगा। लोन से संबंधी कोई भी आपकी क्वेरी, उसका उसमें आंसर होगा। आपको हमारे एग्जीबिशन है, जैसे अभी पटना में होगा, तो उसमें आपको स्टॉल बुक करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगा। तो मतलब ट्रेनिंग से लेके फंड इशू और फिर उसके बाद मार्केट के लिए सारा चीज उसमें आपको अप टू डेट मिलेगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप से ले सकते हैं। एंड हमारा स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी फैसिलिटेशन होगा, वो फैसिलिटेशन सेंटर में जाके भी जानकारी ले। क्योंकि मैंने ये जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो उसमें होता क्या, बड़ा बड़ा हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है ना, जो टॉप लेवल से, मगर जब ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो वहाँ आते आते ना इन्फॉर्मेशन ही वो मिसिंग होता है। नहीं, आपको बताऊं मैं, एनआईडीसीसी से आप सब लोग परिचित होंगे निश्चित रूप से। और एनआईडीसीसी जो है वो बेसिकली एक नोडल प्लेटफॉर्म है 4 मिनिस्ट्रीज का। पहला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री और चौथा है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये 4 मिनिस्ट्री की 137 स्कीमें हैं जो समहाउ अभी हमारे बैंक्स और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है ये डिलीवर नहीं कर पा रही है पब्लिक को। एनआईडीसीसी का गठन इसीलिए हुआ है कि हमारी ये सारी 4 मिनिस्ट्री की स्कीमें हम पब्लिक को पहले अवेयर करेंगे, फिर उनको डिलीवर करेंगे। और हमारे चाहे छोटा उद्यमी हो, जो एक चाय की टपरी खोलना चाहता हो, या कोई बड़ा उद्यमी हो जो 100 करोड़ का व्यवसाय करना चाहता है, इसके लिए हमारे पास भिन्न भिन्न श्रेणियों में तमाम स्कीम्स हैं। फंडिंग का हमारे पास स्कीम्स हैं, जिसका बताया भी हमारे डायरेक्टर साहब ने कि हमारे पास इंडी ऐप एक लॉन्च हो रहा है, जल्दी ही लॉन्च हो जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके फिंगर टिप पे होंगी। आपको अपना प्रपोजल इसमें डालना होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट किया जाएगा। हर स्टेट का एक फैसिलिटेशन सेंटर हो रहा है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी, हर जगह गठित हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अब चीजें जमीन पे, धरातल पे उतरी है। और अभी इसी क्रम में हमने क्या है कि बिजनेस एक्सपो का आयोजन कोची में किया 2 से 5 मई तक, जिसमें आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, हमारे मिनिस्टर यहाँ के फूड प्रोसेसिंग के, इनका उसमें आए, इन्होंने शिरकत किया। बीएल वर्मा साहब हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनका शिरकत, उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता दी। इसी क्रम में अब हम पटना में करने जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपो करने जा रहे हैं। इस एक्सपो को करने का हमारा मेन रीजन है कि भारतीय उद्योग और उसके उत्पादों को वैश्विक स्तर पे मजबूती दे, और साथ साथ में हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको हम फंड प्रोवाइड कर सकें। उस एक्सपो में हम कनेक्ट करेंगे फाइनेंसर से, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। हम उनको फंड्स के लिए जो सारी बातें हैं, जो कहीं आप निराश हुए होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसी निराशा को दूर करने के लिए एनआईडीसीसी का गठन हुआ है। और एनआईडीसीसी बहुत मजबूती से ग्रास रूट लेवल पे अपना बहुत मजबूती से काम कर रही है। अब पब्लिक को निराश नहीं होना पड़ेगा। हर जगह फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है,
जहां इसका निराकरण की जो कॉन्फ्रेंस थी ये हमारा NIDCC, MSME मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा सहयोग से एक बना हुआ बोर्ड संगठन है, जो हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उद्यमी है, स्टार्टअप है, उन लोगों को जो भारत केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्लस उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विश्व स्तर तक लेके जाने के लिए हम लोग बाध्य हैं। अभी जो हमने इसका पहला कोची अंगामलाई में जो आयोजन किया, उसमें जो हमारे माननीय चिराग पासवान जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और BL वर्मा जी वो वहाँ पे आए। उन्होंने उसके अलावा 20 देशों से जो है एम्बेसडर्स आए और 400 जो है 400 से ज्यादा लोग उद्यमी वहाँ पे पहुंचे और उन लोगों के सहयोग से वो एक बहुत बढ़िया आयोजन रहा। अब उसके बाद में हम ज्ञान भवन पटना में 3 से 6 जुलाई को एक महाआयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि 40 देशों के सहयोगी आएंगे और विश्व स्तर से लोग जो आएंगे, जो वहाँ के बायर सेलर्स को मीटअप करवाएंगे। और एज ए NIDCC मेंबर्स डिप्टी डायरेक्टर विशाल शर्मा के हैसियत से मैं आप लोगों को और उद्यमियों को आह्वान करता कि वो लोग वहाँ पे आए और अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को विश्व स्तरीय मंच तक लेके जाएं। इसमें हमारा केंद्रीय मंत्री जतिन राम मांझी और चिराग पासवान जी का बड़ा अच्छे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन और आपके आसपास के राज्यों के भी, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग वहाँ पे आए और आके उस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। जो पहले से जो समस्याएं हैं उसको लेकर बिहार में, उसमें किस तरह से उन्हीं चीजों को जो है केंद्रीय सरकार जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती या लोग नहीं ले पाते, उसके लिए NIDCC का गठन किया गया है, ताकि जो दिक्कतें आती थी उन लोगों को दूर किया जाए। इंड ऐप जो हमारी ऐप होगी, उसके थ्रू जो है वो सारी दिक्कतें जो है घर बैठे जो है आदमी सॉल्व कर सकता है। पूरा सहयोग है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री जीतन राम मांझी जो MSME मिनिस्टर हैं, और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है श्री चिराग पासवान जी, 2 मिनिस्ट्री का और 2 मिनिस्टर लोगों का बहुत सहयोग है। वो खुद चाहते हैं कि बिहार के जो लड़के हैं वो एंटरप्रेन्योर बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने, वो खुद मतलब टेक्निकली स्किल बने और उस चीज़ को वो करें वहाँ पे, और उसको ट्रेनिंग ऑब्वियस है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर अगर किसी एरिया में होता है तो काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हम इलेक्शन को लेकर स्पेशली भी इसी टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई तो टाइम होगा, लेकिन ये उस तरीके से ना देखा जाए, इसको उस तरीके से देखा जाए कि ये एक रोजगार को ध्यान में रख के और बिहार को MSME का हब बनाना है, उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव है, बिना राज्य के चुनाव भी है, वहाँ स्टार्ट नहीं किया जा रहा, बिहार नहीं, अभी केरला में किया गया ना। केरला में अभी हम लोग करके आए, अभी केरला में है, अभी फिर महाराष्ट्र में करेंगे, फिर यूपी में करेंगे, तो फिर बहुत सारे स्टेट्स MP में करेंगे। देखिए ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा, हर एक महीने डिफरेंट स्टेट में ये ऐसे एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय हम लोग, आप सोचिए ये एक ऐसा मंच है जिसमें आप ये समझिए कि 40 एम्बेसी का हमें योगदान रहेगा और 7 मिनिस्ट्री का, सेंटर का और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का। तो मतलब एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म होगा कि जिससे लोगों को एक मतलब कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है उसके लिए आप सोचो कि एक इंटरनेशनल मंच मिले NIDCC का, जो सब चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाए। तो हमें नहीं लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट के लिए इससे बेहतर कोई मंच। आयोजन हमारे NIDCC के थ्रू पटना, बिहार पटना में ज्ञान भवन में 2.0 इंडेक्स 2025 का भव्य आयोजन 3, 4, 5, 6 जुलाई को होने जा रहा है। इससे पहले अभी हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि कोची में जो हमारा इंडेक्स 2025 हुआ था उसमें 200 स्टॉलें लगी थी। अभी हमारा बिहार का जो, चूंकि मैं बिहार से हूँ और मैं राजेश कुमार सिंह वैशाली की धरती से आता हूँ और सबको मैं आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम किसी चीज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा माध्यम अगर है तो वो आप लोग हैं, मीडिया लोग। और आपका जब तक आशीर्वाद हम लोग का प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि हमारे जो मिनिस्ट्री है MSME में हमारे जीतन राम मांझी जी हैं जो कि गया से हैं, और हमारे चिराग पासवान जी हमारे ही संसदीय क्षेत्र से हैं।
हाजीपुर से, और इन दोनों का मतलब बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जितना NIDCC को सपोर्ट किया है और जितना उन्होंने वो लोग जो मदद कर रहे हैं, इनके लिए सहृदय हम वो दोनों को आभार व्यक्त करते हैं। और कोई अपील जो आम जनता से? हाँ, मैं आप जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स जुलाई 2, 3, 4, 5, 6 को पटना ज्ञान भवन के भवन में जो होने जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप इसका लाभ उठाएं। हम लोगों ने अभी कराया कोच्चि में, केरला में, वहाँ 20 देशों के राजदूत आए थे और 200 स्टॉल लगे थे। पूरे लुल्लू माल से लेके हर बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, वहाँ से हम हमारे एग्जीबिशन में 45,000 इंक्वायरी आई कोच्चि में। और बिहार तो बहुत, कोच्चि तो छोटा स्टेट है, बिहार तो बहुत, वहाँ तो हम लोग कम से कम 2 लाख 4 लाख डाटा की संभावना है। की जो सोच है उसको आम पब्लिक तक पहुँचाना है, देश को और विकास की गति को तेज देना है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे वाले हैं उनको सहयोग करना है, उनको अपनी विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। यही हमारा NIDCC का उद्देश्य है।